हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग पता है कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई हुई है, बट जितना हम लोग उम्मीद किए तो उतनी वैकेंसी नहीं हुई है। बहुत वैकेंसी कम है। इतना वैकेंसी आना अपने आप में भी बहुत बड़ा वो है, बट कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि मतलब किस किस जोन में कितनी कितने सीट है, कब से फॉर्म आपका स्टार्ट होगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है। और इसमें जो रिफंडेबल का प्रोसेस होता है उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी 2024 की वैकेंसी आई हुई है, और हम लोग पहले से ही वीडियो बनाए थे, देख लीजिएगा। मेरे मेरे वीडियो में पड़ा होगा कि वैकेंसी आने वाली थी, बट बहुत कम वैकेंसी आई हुई है। बट कोई इशू नहीं है। इस चीज़ को हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बहुत स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे, बहुत बारीकी से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो फॉर्म है स्टार्ट आपका हो जाएगा 20 तारीख से। फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 20 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन कौन नहीं फिल कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होगा, हर एक चीज़ को इस वीडियो में हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आपका जो लास्ट डेट इसका है 19/2/2024। कब से इसका लास्ट डेट है? इसका लास्ट डेट है आपका 19/2/2024 को लास्ट डेट है। 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। 20 तारीख से फॉर्म, यानी कल से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपका ये है कि करेक्शन डेट, अगर आप फॉर्म फिल कर ली हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई करेक्शन करना है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन कितना होगा? करेक्शन अपडेट आपका हो जाएगा 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं, यानी आपको 9 दिन करेक्शन करने का चांस मिलेगा। ठीक है। और फीस, अगर आप जनरल ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो आपको 500 रुपया फीस देना पड़ेगा। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 500 रुपया फीस देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको 250 रुपया फीस देना पड़ेगा। ठीक है ना। और जो जितने भी फीमेल कैंडिडेट है सबको 250 रुपया फीस लगेगा। जब आप पेपर फर्स्ट दे लेंगे तो आपको क्या है, रिफंडेबल कितना होगा? ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट होंगे उनको 400 रुपया रिफंड होगा। अगर एससी एसटी के जो स्टूडेंट होंगे, पीएचबी फीमेल कैटेगरी होंगे, उनको 250 रुपया रिफंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। कब रिफंड होगा? जब आप स्टेज फर्स्ट दे लेंगे तब होगा रिफंड। ठीक है। उससे पहले कोई रिफंड नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि आपका मिनिमम एज जो है आपका 18 साल है, और मैक्सिमम एज कितना है? 30 साल के लिए है। यानी कि मिनिमम एज आपका 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल है। एज लिमिट 1/7/2024 से 1/7/2024 को आपका जो मिनिमम एज होगा 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है आपका 30 साल होना चाहिए। ठीक है ना। ये आपका एज क्राइटेरिया है। वैकेंसी जिसमें क्या है कि टोटल पोस्ट कितना? टोटल पोस्ट 5,696 टोटल पोस्ट है आपका। बाकी क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपका क्या है, जोन वाइज है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। जिसको जोन वाइज देखना होगा वो जोन वाइज देख लेगा। ठीक है। बाकी हम लोग आते हैं सिलेबस पे। ठीक है। सिलेबस के आते हैं। सिलेबस अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, कल से आपका लिंक एक्टिवेट होगा। हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेबस का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, ये जो आपकी वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी है आपका टोटल 4-5 स्टेप में कंप्लीट होगा। कितने स्टेप है? 5 स्टेप में। अच्छे 5। अब 5 स्टेप आपकी वैकेंसी क्लियर होगा। पहला आपका होगा स्टेज फर्स्ट, सीबीटी फर्स्ट होगा। जब सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे तो सीबीटी सेकंड होगा। सीबीटी सेकंड के बाद से क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। जिसमें साइको इको होता है, वो साइको होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। मेडिकल प्रोसेस होगा। ठीक है। ये आपका 5 स्टेप में इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। हम लोग सीबीटी 1 के सिलेबस को देखते हैं। सीबीटी 1 का जो आपका सिलेबस हो जाएगा, एक सेकेंड, लिखा ये गया कि सीबीटी 1 विल बी ओनली द स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द सीबीटी 2 बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क एंड द मेरिट लिस्ट। ठीक है। यानी कि सीबीटी 2 के लिए आप वही क्वालिफाई होंगे जो सीबीटी फर्स्ट में नॉर्मलाइजेशन जो नंबर को, जो उसका एलिजिबिलिटी नंबर होगा उसको कर लेंगे। ठीक है। बाकी सीबीटी 1 का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 60 क्वेश्चन रहेगा। 75 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। 60 मिनट टाइमिंग रहेगी। 75 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। बाकी अगर आप जनरल और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% लाना है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% लाना है। अगर एससी से बिलोंग करते हैं तो भी 30% लाना है। एससी से 25% लाना है। इतना कंपलसरी है। बाकी इसमें क्या है, देखिए, मैथ में आपका कौन कौन सा टॉपिक होगा? नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, और बाकी आपका एलजेब्रा भी है, यानी एडवांस टॉपिक भी दिया हुआ है। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। एडवांस के जो कुछ कुछ टॉपिक है, अब फिर उसके बाद से मेंसुरेशन है। ये आपका एडवांस का टॉपिक है, उससे आपसे क्वेश्चन आएगा। बाकी रीजनिंग का भी टॉपिक दिया हुआ, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, और उसके बाद से क्या है, साइंस रहेगा।
साइंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। ये आपका क्या CBT 1 के लिए है। CBT 1 जैसे आप क्वालिफाई कर लेंगे तो CBT सेकंड के लिए सेकंड स्टेज जो है आपका CBT सेकंड आपका ये रहेगा 1 सेकंड, 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी, 175 क्वेश्चन रहेगा, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। 2 पार्ट में जो है आपका ये पार्ट जो होगा डिवाइड किया जाएगा। एक 90 मिनट 100 क्वेश्चन रहेगा, सेकेंड पार्ट में 60 मिनट 75 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। पार्ट ए क्या है, पार्ट ए में मैथ, रीजनिंग, फिर उसके बाद से क्या है, अगर आप ITI किए होंगे, अगर आप बीटेक किए होंगे, अगर आप डिप्लोमा किए होंगे तो आपके डिप्लोमा से भी क्वेश्चन रहेगा। और पार्ट सेकंड जो आपका है, पार्ट सेकंड जो है आपका 1 सेकंड, पार्ट सेकंड जो आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड से भी क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल सा बात, सिंपल सा सिलेबस काफी कॉम्प्लिकेटिव है, बट इस वैकेंसी को 2 पार्ट में किया जा रहा है। फर्स्ट सेकंड 2 स्टेज में किया जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि पहला 60 मिनट में 1 घंटे में 75 क्वेश्चन करना रहेगा। दूसरा जो आपका है, दूसरा पॉइंट जो है आपका, दूसरा पॉइंट को हम बता दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपका रहेगा पार्ट ए 90 मिनट में 100 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल कितना रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट में 175 क्वेश्चन आपको करना रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें भी क्राइटेरिया है। उसके बाद से क्या है आपका साइको होगा, साइको के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ये होगा। और बाकी क्वालिफिकेशन देखिए, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट ITI किए हैं, ITI भी उसमें क्या है लिमिटेड, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ITI कौन कौन फॉर्म इसको फिल कर सकता है, 1 सेकंड में अभी यहाँ क्लियर कर देता हूँ। डिप्लोमा, हाँ 1 सेकंड, यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखिए, अगर जो आप ITI किए हैं 10th के बाद, जो ITI किए हैं, ट्रेड क्या होगा, ट्रेड NCBT SCBT कोई भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ITI किस किस ट्रेड से होना चाहिए, फीटर से होगा तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन से भी होगा तो डाल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स से होगा तो डाल सकते हैं। माइल जो राइट्स होता है, एक मेंटेनेंस होता है, मैकेनिक्स रेडियो होता है, टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मैकेनिक्स मोटर होता है, व्हीकल्स होता है, वायरमैन होता है, ट्रैक्टर होता है, मैकेनिक्स एमर्चर एंड कॉयल वेंडर होता है, मैकेनिक्स डीजल होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आपका ट्रेड है। ये अगर आपका ट्रेड है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट बीटेक किए हैं मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, वो भी डाल सकते हैं। जो डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से, वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा। बाकी जो इसका नोटिफिकेशन है और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने आपको बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और किस जोन में कितनी वैकेंसी है, इसको हम PDF सेंड कर देंगे, आप लोग PDF के माध्यम से समझ लीजिएगा। जिसको जिस जोन में फॉर्म भरना होगा वो चीज देख लेगा। हाँ, बाकी एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, इंपॉर्टेंट न्यूज को मैं बताता हूँ कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है आपको कंपलसरी रहेगा इस फॉर्म के लिए, ठीक है ना। पुराना रहेगा तो पुराना कास्ट नहीं चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, हमसे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।